तो इसमें रेन इज फॉलिंग वर्टिकली डाउन, तो ये आसान हो गया कि ग्राउंड विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड वर्टिकली वेलोसिटी है रेन की, तो ये चीज काफी आसान रहती है डील करना। और बॉय रेस्ट पर है, जो कि मोशन स्टार्ट कर दी है उसने, कांस्टेंट एक्सेलरेशन से चल रहा है, ठीक है। तो अभी तक पहले वेलोसिटी कांस्टेंट थी, अब यहाँ पर वेलोसिटी वेरिएबल है। तो जो रिलेटिव वेलोसिटी होगी रेन की मैन के रिस्पेक्ट में, वो भी चेंज होती रहेगी, उसका एंगल भी चेंज होता रहेगा वर्टिकल से। तो इसलिए इसको कॉन्स्टेंटली अपने अम्ब्रेला का एंगल भी चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये सब उसने कंफ्यूज करने के लिए लिख रखा है कि सो दैट द रेन ऑलवेज अपीयर्स टू फॉल पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ अम्ब्रेला। तो उसको अपना अम्ब्रेला उस रिलेटिव मोशन की डायरेक्शन के अकॉर्डिंग रोटेट करना है बस, ठीक है। तो आप बस ये देखिए कि जो रिलेटिव मोशन है, रिलेटिव वेलोसिटी है, उसकी डायरेक्शन, उसका एंगल उस रिलेटिव वेलोसिटी का वर्टिकल से, ठीक है ना, किस रेट से चेंज हो रहा है, वही पूछा है इसने। फाइंड आउट द रेट एट विद द एंगल ऑफ द एक्सिस ऑफ अम्ब्रेला विद वर्टिकल। तो एक्सिस ऑफ द अम्ब्रेला उधर ही रखोगे इधर रिलेटिव वेलोसिटी की डायरेक्शन हो। तो जो वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन की जो डायरेक्शन है, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन की जो डायरेक्शन है, वो वर्टिकल से जो एंगल बना रही है उसके चेंज होने की रेट क्या है, उसका डी थीटा बाई डी टी कितना है, वही आपका आंसर है। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए इस प्रॉब्लम, ठीक है ना, क्योंकि आपको ग्राउंड उसकी वेलोसिटी क्लियर है, उसका एक्सलरेशन क्लियर है, तो क्या टी टाइम पर आप वो एंगल नहीं लिख सकते हैं? टी टाइम पर आप वो एंगल नहीं देख सकते हैं क्या वेलोसिटी का, रिलेटिव वेलोसिटी? बताइए कौन देख पा रहा है वो एंगल? जिसको समझ में आ रहा है ये प्रॉब्लम, ये किसने कर लिया है तो वो हैंड रेज करिए। एक ही लाइन का प्रॉब्लम है, दूसरी लाइन ही नहीं है, ठीक है। कि आपका वो मैन इधर चल रहा था, ये था आपका रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो उसके रिस्पेक्ट में वेलोसिटी देखनी है, तो ये आपका वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है, ये माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है। तो इन दोनों वेक्टर्स का जो रिजल्टेंट आ रहा होगा वो इस तरीके से आ रहा हो। वर्टिकल से एंगल लेना है तो थीटा ले लो, ठीक है ना। तो इसी एंगल थीटा के चेंज होने की रेट पूछ रहा है कि नहीं पूछ रहा है, ये बात समझ में आ रही है किसी को? बताओ पहले। ये जो वो आपसे पूछ रहा है वो इसी एंगल के यस चेंज होने की रेट पूछ रहा है, क्योंकि इसी के अकॉर्ड इसी लाइन में आपको अम्ब्रेला रखना है ना बेटा, इसी लाइन में तो आपको अम्ब्रेला रखना है, ठीक है ना। ये अम्ब्रेला है आपका, इसी लाइन में आपको अम्ब्रेला रखना है। तो वर्टिकल से चेंज आपको ऐसे ही करना, ठीक है। तो बस बात खत्म हो गई, मुझे नहीं लग रहा आप गलत करेंगे अभी। इतनी समझ आप में सब में है कि अब क्या किया जाए। टेन थीटा, क्योंकि एज ए फंक्शन ऑफ टाइम पता है ना, टू टी आ जाएगा ना। स्टार्ट करिए मोशन, इसने स्टार्ट इट्स मोशन, तो यस। टी टाइम पर टू इंटू टी नहीं आ जाएगा कि टू इंटू टी आ जाएगा, ठीक है। तो टेन सर थीटा tan इनवर्स। नहीं, टेन इनवर्स तक जाओगे क्या आप? टेन इनवर्स तक जाओगे तो हाँ हाँ, तो अब टेन का क्या करोगे? टेन का, टेन में थोड़ी नहीं आंसर चाहिए, फंक्शन ऑफ टाइम चाहिए मुझे। सारे जो आंसर्स हैं वो एज ए फंक्शन ऑफ टाइम है कि रेट एट एच विच द एंगल ऑफ एक्सिस ऑफ अम्ब्रेला विद वर्टिकल शुड बी चेंज। तो वो रेट एज ए फंक्शन ऑफ टाइम आनी चाहिए, तो टाइम नहीं आएगी क्या एज ए फंक्शन ऑफ टाइम? बताओ। एज ए फंक्शन ऑफ टाइम आनी चाहिए ना वो रेट आपकी, क्योंकि आपका ये वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड जो है एज ए फंक्शन ऑफ टाइम है, टू टी है। तो ये एंगल भी थीटा होगा, एज ए फंक्शन ऑफ टाइम चेंज करना पड़ेगा उसको। तो कैसे निकालेंगे, कौन बताएगा ये? देखो ये रहा, टू टी है ये आपका 2 मीटर पर सेकेंड है, ये टू टी है, तो टेन थीटा नहीं लिख पाते हैं क्या? बस बताइए, टेन थीटा कितना आ गया? टू टी अपॉन टू टी आ गया। अब क्या करोगे? डी थीटा बाई डी टी निकालना है, तो ये अब आप में समझ होनी चाहिए, इतना आप डिफरेंशिएशन पढ़ चुके हो कि टेन थीटा इज इक्वल टू टी है, आपको डी थीटा बाई डी टी निकालना है, तो डिफरेंशिएट तो करना ही पड़ेगा, नहीं तो कहाँ से आएगा डी थीटा बाई? बात आ रही है समझ में? अगर आपने इसको डिफरेंशिएट नहीं किया टेन थीटा इज इक्वल टू टी को, तो आपका डी थीटा बाई डी टी कहाँ से आएगा? कहीं से आ ही नहीं सकता। तो टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करिए उसको, ठीक है। तो क्या आएगा? ये सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा बाई डी टी इज इक्वल टू 1। तो डी थीटा बाई डी टी कितना आ गया? 1/1 प्लस, ये सेक स्क्वायर थीटा की जगह ये लिख दीजिए 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो बस टेन थीटा के टी है तो कितना आ जाएगा? 1/1 प्लस टी स्क्वायर आ जाएगा। इतना सही प्रॉब्लम है, इसके अलावा कुछ नहीं है, ठीक है। कि आपका जो उसको अम्ब्रेला होल्ड करने का जो रेट है वो वही है जो कि रिलेटिव मोशन का रेट, रिलेटिव मोशन की डायरेक्शन चेंज होने का रेट है,
ठीक है ना। तो रिलेटिव मोशन की जो डायरेक्शन है रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन की, वो आपको पता है अच्छी तरह, वो tan थीटा से लिख दिया आपने एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। अब d थीटा बाई dt कैसे निकालें, सारे ऑप्शन आपको मान लो टाइम के फंक्शन में दे रखा, ठीक है। तो अभिषेक का भी ठीक था, ये आंसर कर दिया था अभिषेक ने, इसको ऑप्शन देख के समझ में आ जाता कि मैं टाइम के फंक्शन में निकाल दूं, बाकी ठीक था अभिषेक। ठीक है, तो आपका tan थीटा की जगह क्या आ जाएगा, t रख दो बस, तो 1/1 + t²। देखो डाउट है क्या किसी को डिफरेंशिएशन में या कंसेप्ट में, वो पूछे जरूर। सचिन क्लियर है आपको ये? यस सर। ओके